कहाँ जा रहे हो? आज वह ध्रुव कहने लगा कि मैं ध्रुव हूं और मैं अपनी पिता की खोज में वनों में आया हूं। बोले आपके पिता कौन? कि परमात्मा भगवान विष्णु, वो मेरे पिता हैं। वो मुझे कहाँ मिलेंगे? मेरी माता ने बताया कि वो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में मिलेंगे। तो भी संत पुरुष सभी जंगलों में जाकर के तपस्या करते हैं, वहीं पर मिलते हैं। तो इसलिए मैं भी गया हूं जंगलों में। तो नारद कहने लगे कि हे लाला, नारद बोले नादान न बन, जो आगे कदम बढ़ाएगा तो कोई भालू रीछ शेर भेड़िया उठा ले जाएगा, भेड़िया उठा ले जाएगा। नारद कह रहे हैं कि हे लला, तुम नादान न बनो, अपने घर चले जाओ, क्योंकि जंगलों में शेर, चीता, भालू, भेड़िया, तेंदुआ रहते हैं। जंगलों में जाना उचित नहीं है। और यदि तुम जंगलों में जाओगे तो कोई भी जानवर तुम्हें मार करके खा जाएगा और तुम्हारा शरीर भी मुलायम चारा है, जल्दी पच जाएगा। तो आज कहने लगे हैं ध्रुव कि हे बाबा, मुझे मत डराओ, क्योंकि मैं वापिस जाने के लिए नहीं आया हूं। अब तो नारद ने विचार किया कि अब ये वापिस नहीं जाएगा, जिद कर रहा है। तो कहने लगे ये बताओ, तुम भगवान को पाने के लिए तो चल दिए, क्या तुमने गुरु किए हैं? तो ध्रुव कहने लगे गुरु ये क्या होता है? तो नारद ने कहा कि भगवान को पाने के लिए पहले गुरु बनाने पड़ते हैं। तो ध्रुव कहने लगा कि अगर गुरु ही बनाने पड़ते हैं तो तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। तो नारद कहने लगे अगर मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊं तो जो मैं बताऊंगा उस काम को करोगे? बोले हाँ, अगर गुरु बनाने जरूरी है तो मैं आपको गुरु बनाऊंगा, जो आप कहोगे वो मैं करूंगा, बस घर वापिस जाने के लिए मत कहना। नारद ने कहा ठीक है, आज गुरु परंपरा अपनाई है और गुरु परंपरा अपनाने के बाद मंत्र दिया है, द्वादशी मंत्र दिया है। नारद जी ने कहा कि आप इस मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करने के लिए नारद ने दिया कि आप बैठ करके इस मंत्र का जाप करो और इस मंत्र के जाप करने से आपको भगवान मिलेंगे। आज ध्रुव जंगल में जाकर के बट वृक्ष देखता है और बट वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और बैठ करके चिर समाधि लगा लेता है और मंत्र जाप कर रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मंत्र का जाप करता है। जब पूर्ण अभ्यास हुआ और अभ्यास के बाद ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला को रोक करके सुषुम्ना नाड़ी में जब ध्यान लगाया है और प्राण वायु को खींचा है तो क्या हुआ है? जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोकों की, कोहराम मचा ब्रह्मांड हिला
इस दम घुटने लगी प्राणियों की। आज जैसे ही प्राण वायु खींची है तो सारा संसार रुक गया, त्रिलोकों की वायु रुक गई और सबका जिस प्रकार से सांस रुकने से सबको घुटन होने लगती है, उसी प्रकार से सारे ब्रह्मांड के प्राणियों का दम घुटने लगे, सभी हाहाकारने लगे। जब हाहाकार मचने लगा तो भगवान जो पालनहार हैं उन्होंने विचार किया कि अब तो दर्शन देने जाना पड़ेगा। प्रसन्न हुए और पहुंचे, जाकर के आगे खड़े हुए और पुकारने लगे, हे ध्रुव। लेकिन परमात्मा का स्वरूप उसको अंदर दिखाई पड़ रहा था। तो जिसको आंतरिक रूप से भगवान के दर्शन हो रहे हो तो बाह्य क्यों दर्शन करेगा। आज आंतरिक रूप से भगवान के दर्शन हो रहे थे, बाहर खुद भगवान आकर के खड़े हुए थे, पुकार रहे थे, लेकिन ध्रुव जाग नहीं रहे थे। भगवान ने विचार किया कि आंतरिक दर्शन कर रहा है। आज भगवान ने आंतरिक दृश्य समाप्त किया और जैसे ही आंतरिक दृश्य समाप्त हुआ तो वैसे ही ध्रुव की आंखें खुली, और जैसे ही आंखें खुली जो अंदर दर्शन हो रहा था आज साक्षात दर्शन हो रहा है। ध्रुव हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे प्रभु आप आए, मेरी मेहनत सफल हुई। और पूछने लगा क्या आप मेरे पिता हैं। तो भगवान कहने लगे मैं तो जगत का पिता हूं। तो कहने लगे कि अगर तुम मेरे पिता हो तो मुझे गोदी में बैठाओ। आज भगवान ने बैठ करके ध्रुव को गोदी में बैठाया है और गोदी में बैठा करके आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि जाओ और पृथ्वी पर स्वच्छंद राज्य करो।